गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे। पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ से रिलेटेड एक पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। तो ये आपके चार ऑप्शन है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सेफेलिकोडुअल प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में जो डेवलपमेंट होती है वो हेड टू टो होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है नेचर और नर्चर के बीच में क्या डिफरेंस है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इन चारों ऑप्शन में कौन सबसे आपका बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को। डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट है वो टोटल है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। ऑप्शन बी है ओनली एनवायरनमेंट इफेक्ट डेवलपमेंट, हेरिडिटी हैज नो रोल। बी में बोला जा रहा है कि जो एनवायरनमेंट है सिर्फ वही इफेक्ट करती है बच्चे के डेवलपमेंट में, हेरिडिटी का कोई रोल नहीं है। सी डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, इसलिए जो भी बच्चे होते हैं सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ये याद रखेंगे, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट गलत है, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट है। ओनली हेरिडिटी डिटरमाइन आवर चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ, ये भी गलत है। ओनली ओनली जो भी आएगा वो गलत है। इसका सही आंसर है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3 है द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, इसके बेसिस पे है। डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस एंड फॉलोज अ डैश पैटर्न। जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा प्रोसेस होता है, लीनियर, और कैसा पैटर्न होता है, प्रिडिक्टेबल। क्या वो सीधे लाइन में चलता है, जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है क्या वो सीधे लाइन पे चलता है और हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में बोला गया है जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कैसा है, स्पाइरल, और कैसा पैटर्न है, अनप्रिडिक्टेबल। तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, स्पाइरल होता है। जब भी आप कुछ सीखते हैं और उसे सीखते सीखते आगे बढ़ते हैं, जब भी आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको वापस से पीछे आना पड़ता है ताकि आप आगे और भी अच्छे से चीजें सीख सकें। जैसे एग्जाम्पल, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे हमें 2+2 4 सिखाते हैं, और जब वो बड़ा होता है तो हम उसे और हार्ड एडिशन सिखाते हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट का एडिशन। तो उसे सीखने से पहले बच्चा अपने दिमाग में रिकॉल करता है जो उसने 1 डिजिट का एडिशन सीखा था। तो वो कैसा डेवलपमेंट है, स्पाइरल है। और हम ये जो पैटर्न है इसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो इसका आंसर 4 जनरल टू स्पेसिफिक। An infant first grab a large ball with both hand। ये जो छोटा बच्चा होता है वो एक बड़े से बॉल को अपने दोनों हाथ से पकड़ता है, एंड लेटर लर्न टू पिक अप अ स्मॉल पेन, ये पेन होगा, पेन पेन होगा, यूजिंग ओनली देयर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। फिर जब वो जब बड़ा होता है तो बच्चा क्या सीखता है, अपने दोनों उंगली बस थंब और इंडेक्स फिंगर से एक पेन पकड़ना सीखता है। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस शो, ये क्या डेवलपमेंट आपको दिखा रहा है। तो ये आपको दिखा रहा है प्रॉक्सिमोस्टल प्रिंसिपल। 5 interrelation of domains। A child who is very anxious about exam परफॉर्मेंस poorly in school। जो एक बच्चा बहुत डरा हुआ है अपने एग्जाम को लेके, उसने कैसा परफॉर्म किया अपने एग्जाम में, बहुत ही खराब परफॉर्म किया। दिस शो दैट डेवलपमेंट इन द डैश डोमेन डीपली इम्पैक्ट डेवलपमेंट इन द डैश डोमेन। ये बता रहा है कि एक डोमेन दूसरे डेवलपमेंट के डोमेन को इम्पैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे कौन से दो डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। पहला है फिजिकल मोटर। क्या यहाँ पे फिजिकल का कोई बात हो रहा है, नहीं। यहाँ पे सेकंड है इमोशनल कॉग्निटिव। तो आंसर ऑप्शन क्या है, इमोशनल और कॉग्निटिव, ये ऑप्शन राइट है। क्योंकि जो बच्चा डर गया वो कौन सा डोमेन है, वो इमोशन डोमेन है, और उसे एग्जाम देना है, उसका एग्जाम खराब हो गया। जो एग्जाम वो देता वो किससे रिलेटेड था, उसके मेंटल से रिलेटेड था। वहां पे वो जो उसने मेमोरी में याद किया उसे वो लिखना था, उसे कैलकुलेशन लगाना था, वो जो नहीं परफॉर्म कर पाया, तो वो क्या है, कॉग्निटिव। तो आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में कि एक इमोशनल, अगर आप इमोशनली कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तो वो आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा, मेंटली आपको वो डिस्टर्ब करेगा। आप जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते थे आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है आंसर, इमोशनल कॉग्निटिव।
सिक्स्थ क्वेश्चन है कंटिन्यू वर्सेस डिसकंटिन्यूज। द स्टेटमेंट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ अलाइन बेस्ट विथ विच आइडिया। जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, वो डेथ स्टार्टिंग बर्थ से लेके डेथ तक चलते रहता है। डेवलपमेंट इज अ कंप्लीट अनप्रिडिक्टेबल, हम डेवलपमेंट जो है उसे हम बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। डेवलपमेंट स्टॉप वंस अ चाइल्ड रिच एडल्टहुड। तो ये बताया बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो जब आप एडल्टहुड में पहुंच जाते हैं, जब आप 18+ हो जाते हैं, तो आपका ये डेवलपमेंट रुक जाता है। देयर इज नो ब्रेक और सडन जम्प इन द बेसिक पाथ ऑफ ग्रोथ। कोई भी जो बेसिक पार्ट का जो ग्रोथ है उसमें कोई भी ब्रेक नहीं लगता। जैसे आपको ग्रोथ करना है आप वैसे वैसे करते जाते हैं और कोई सडन जंप नहीं आता। हेरिडिटी इज द ओनली फैक्टर दैट मैटर इन ग्रोथ। तो हमने पढ़ चुका है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों इम्पैक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देयर इज नो ब्रेक और सडन जंप इन द बेसिक पाथ ऑफ ग्रोथ। क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि वो बीच में रुकेगा या आप एक बार में आज आपको कुछ नहीं आता और कल आप एकदम विद्वान बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो धीरे 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 ही आप चलेगा आपका डेवलपमेंट, और वो बचपन से लेके एंड लास्ट जब तक आप जिएंगे, जब तक आप मर नहीं जाते, वो कंटिन्यू होते रहेगा। लास्ट में मैंने सारे आंसर दे दिए हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे वो रिलेटेड थे आपके डेवलपमेंट से, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से। नेक्स्ट क्लास में हम सोशलाइजेशन के एमसीक्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।